सामने आ रही है सीएम के मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है। कब्रिस्तान में कोई पाबंदी नहीं थी, पुलिस ने कहा। फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता मुख्य द्वार से दाखिल हुए हैं। पुलिस ने ये बयान दिया है। मुख्यमंत्री को दीवार फांदने से रोका गया था, पुलिस ने भी कहा। मुख्यमंत्री ने दीवार फांदकर प्रवेश किया। पुलिस ने कहा सीएम उमर ने पुलिस की जो सलाह थी वो अनसुनी कर दी। मुख्यमंत्री को मुख्य द्वार से आने को कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री दीवार फांद कर गए। पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। वीडियो में दिखा दृश्य सुरक्षा प्रयास था। पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं सुरक्षा को लेकर वीडियो की गलत व्याख्या की गई है, गलत तरीके से इस वीडियो को प्रोपोगेट किया गया है। पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं पुलिस ने मुख्यमंत्री को चोट लगने से बचाया भी है। ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने ये तस्वीरें, दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें जो वायरल हुई थी, रेलिंग फांदते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी मिली है। तो सीएम के मामले पर पुलिस की ओर से बयान दिया गया है। कब्रिस्तान में कोई पाबंदी नहीं थी, पुलिस ने कहा है। फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता मुख्य द्वार से दाखिल हुए हैं। मुख्यमंत्री को दीवार फांदने से रोका गया था, पुलिस ने रोका था। सीएम ने दीवार फांदकर प्रवेश किया। सीएम उमर ने पुलिस की सलाह अनसुनी कर दी। मुख्यमंत्री को मुख्य द्वार से आने को कहा गया था। पुलिस सूत्र कह रहे हैं वीडियो में दिखा दृश्य सुरक्षा प्रयास था। पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर वीडियो की गलत व्याख्या की गई है। पुलिस ने मुख्यमंत्री को चोट से बचाया, न्यूज़ 18 को जानकारी दी। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, ये जो वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से प्रोपोगेट किया गया है। दरवाजा तो खुला हुआ था, चाहते तो दरवाजे से जा सकते थे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो उमर अब्दुल्ला दीवार फांद कर मज़ार के अंदर गए थे। हालांकि पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि दरवाज़ा खुला हुआ था। बावजूद इसके उमर अब्दुल्ला आखिर ऐसा क्यों करेंगे? और अब इस पर सियासत भी जोरों की हो रही है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला अब पत्थरबाजी वाला दौर वापस लेकर आना चाहते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पुलिस का वर्जन ये है कि जो वीडियो सामने आया है वो गलत तरीके से उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, गलत तरीके से उसको वर्णन किया जा रहा है। दरअसल पुलिस ने कोशिश की थी उमर अब्दुल्ला को रोकने की और उन्हें बचाया भी है चोट लगने से पुलिस ने। मुदस्सिर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं श्रीनगर से। मुदस्सिर, ये वीडियो जैसे ही सामने आया है, एक तरफ तो थ्योरी ये आती है कि जबरदस्ती की गई पुलिस की ओर से, जबकि पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि हमने तो सिर्फ नियम का पालन करने के लिए कहा था, गेट तो खुला हुआ था, कूद कर जाने की कोई नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, जानबूझकर ऐसा किया गया। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो ये 1931 का जो सानिया हुआ था, तो इसको ज़्यादा अपोलिटिसाइज करने की जो है कोशिश की जा रही है। एक तरफ जिस तरह से पीडीपी ने कल उमर अब्दुल्ला पे निशाना साधा था, तो ये भी कहा जाता है कि उसका दिफा करने के लिए आज जो उमर अब्दुल्ला है वो वहाँ पे पहुँचे और ग्रेवयार्ड पे उन्होंने जो है वो हाजिरी दी। और दूसरी जानिब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और उसको जो है कहीं ना कहीं जो कोशिश थी उसको नाकाम बनाया उमर अब्दुल्ला ने। तो फिर वो दिखा रहे हैं वीडियो में कि उन्होंने दीवार लांग कर जो है ग्रेवयार्ड में वो एंटर हुए। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से पुलिस का कहना है, अगर पुलिस ज़राया की यानी कि पुलिस सोर्सेज की हम बात करेंगे, तो न्यूज़ 18 के साथ सोर्सेज ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आज जिस तरह से 14 जुलाई है, आज किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी और किसी भी वजह से उमर अब्दुल्ला को वहाँ जाने से रोका नहीं गया। और जिस तरह से वीडियो में अब ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, और दूसरी जानिब अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्टिविस्ट जो ये क्लेम कर रहे हैं कि धक्का मुक्की भी वहाँ पे हुई, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने डिफाई किया हर उस ऑर्डर को, हर उस बंदिश को, और वो वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो दीवार लांघने की कोशिश कर रहे थे और जो वहाँ पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार थे या उनके साथ जो सिक्योरिटी थी वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि दीवार ना लांघे वो, ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बल्कि जो मेन एंट्रेंस का गेट है उसका इस्तेमाल करके वो ग्रेवयार्ड में एंटर हो सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात पर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला ने दीवार लांघकर ग्रेवयार्ड में एंट्री हासिल की, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस तरह से जो है उस दीवार को लांघ सकते हैं और दीवार लांघकर वो अंदर ग्रेवयार्ड में जा सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से अगर डिप्टी सीएम
सुरेंद्र चौधरी की बात करेंगे या सकीना यतू वहाँ पर पहुंची, तो ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इन लीडरान ने किस तरह से वो दीवार जो है वो लांग कर जो ग्रेवयार्ड है वहाँ पर एंट्री हासिल की। तो कुल मिलाकर जो है इस पे अब प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी, और लेकिन पुलिस ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। और जिस तरह से अगर उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उन्होंने अगर ये दीवार लांग कर जो है ग्रेवयार्ड में एंट्री हासिल की, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वीडियो में दिख रहे हैं, जो कि पार्टी की तरफ से ही कहा जा रहा है, पार्टी लीडरान की तरफ से ही कहा जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत जो है वो ठीक नहीं है, वो अक्सर तौर पर बीमार रहते हैं और उनकी जो एज का फैक्टर भी अब सामने आ रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद मजार पर पहुंच गए वो भी इस तरीके से। मुदस्सिर, सवाल तो यही है, लेकिन दो चीजें सामने आ रही हैं। पहली चीज ये कि इस तरह से इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करके किसका नफा नुकसान हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ऐसे पद पर काबिज है उमर अब्दुल्ला जिसका अनुसरण आम जनता करती है, लोग करते हैं, क्या यह शोभा देता है? दोनों सवाल। देखिए, जिस तरह से अगर सीएम पद की हम बात करेंगे तो मुख्तलिफ रिएक्शंस इसमें सामने आ रही हैं। हालांकि जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि सीएम पद का उनको जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था, यानी कि उसकी सैंक्टिटी जो है वो बरकरार रखनी थी, और उमर अब्दुल्ला की ये कोशिश जो है वो बिला जवाज़ है। लेकिन दूसरी जानिब अगर कांग्रेस से हमारी बात हुई या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लीडरान है उनसे बात हुई, तो उनका यही कहना है कि ये एक्शन जो है ये जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो है बाइफर्केशन ऑफ पावर्स या बिजनेस रूल्स की मुंतकली के हवाले से पहले ही ठनी हुई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो यूटी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो उनके बीच तो कहीं ना कहीं ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है यूटी गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। और आखिरकार जो पॉलिटिक्स है वो सामने आ रही है, और जो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल ये फंडा भी हो सकता है, एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है कि जिस तरह से कल तनकीद का निशाना बनाया गया था उमर अब्दुल्ला को कि 13 जुलाई को किस तरह से वो गैर हाजिर रहे और उनकी तरफ से कोई भी ये कोशिश नहीं हुई कि वो ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आज वो निकल गए, तो कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने की भी एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि लगातार जो रीजनल पार्टीज है यहाँ की, तो उन्होंने कल से निशाना बनाया उमर अब्दुल्ला को, तो हो सकता है कि उसका जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में आज उमर अब्दुल्ला निकले और वहाँ पर ग्रेवयार्ड पे पहुंचे और वहाँ पे हाजिरी दी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कल उन पे निशाना साधा गया, तो उनका उन इल्जामात का वो कहीं ना कहीं। मुदस्सिर, आरोप इस बात के भी लग रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ कर ये जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस मुद्दे को, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया जा रहा है। यही हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि इसका नफा नुकसान किसको होता दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की हम बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि अगर 1931 का ये जो सानिया हुआ था, तो इसको अगर पॉलिटिसाइज नहीं किया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी और जमात की तरफ से, तो किस तरह से आज जो हल वाला झंडा यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी फ्लैग है, किस तरह से वहाँ पे लहराया गया। तो अगर ये पॉलिटिकल इशू नहीं है तो पार्टी का झंडा वहाँ पे क्यों लहराया गया, पार्टी का झंडा जो है वो लीडरान के हाथ में क्यों कर था, और किस तरह से वो वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर एक जो है पॉलिटिकल माइलेज जो है वो गेन करने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल मजबूरियां भी है पार्टीज़ की, और जो कोई मुद्दा मिलता है इस तरह का, तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल माइलेज है यकीनी तौर पर वो गेन करने की कोशिश की जाती है इन पार्टीज़ की तरफ से। ठीक है मुदस्सिर, आप नज़र बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।